बोर्ड पे देखना है जी आपको, कल कुछ काम नहीं है। टोटल ये 7 चैप्टर हैं पार्टनरशिप में। ये सातों चैप्टर लॉ के हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक चैप्टर के लॉ में से एक चैप्टर बना रखा है अकाउंट का। चैप्टर नंबर 2 का नाम फंडामेंटल, कि मैं एक पार्टनरशिप फर्म में जॉब कर रहा हूँ और कोई भी चेंज नहीं आ रहा, नॉर्मल फर्म चल रही है, नॉर्मल परचेज से चल रही है, तो उस टाइम मैं अकाउंट्स कैसे बनाऊंगा। परचेसिंग की एंट्री तो वैसे ही होती है जैसे हमने 11th क्लास में सीखी थी। जब साल का एंड आता है तो प्रॉफिट बांटने में कुछ अलग चीज हो जाती है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में सारा प्रॉफिट एक ही पर्सन ले जाता था। इस बार प्रॉफिट के कई सारे हिस्सेदार हैं, तो प्रॉफिट बांटने में कुछ अलग चीज हो जाएगी। इस पे ये चैप्टर बना हुआ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3 पार्टनर्स चल रहे हैं सर, तीनों ने कॉलेज पास आउट करा, पार्टनरशिप साथ में करी, सोचा प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे और बराबर पैसा लगाया, काम स्टार्ट कर दिया। जब 1 साल कंप्लीट हुआ तो देखा भी कोई पार्टनर ऐसा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 4 घंटे का काम 2 घंटे में कर लेता। कोई पार्टनर ऐसा है जो काम गलत कर देता, बार बार काम दिया गलत करके आ गया, फिर दूसरे पार्टनर को जाना पड़ा। एक पार्टनर से 4 घंटे काम 8 घंटे में करता। जब 1 साल कंप्लीट हो गया तो प्रॉफिट बराबर बांट दिया। उसके बाद जो होशियार वाला पार्टनर है वो बात करेगा कि देखो भैया मैं डबल काम कर रहा हूँ तुम लोगों से, प्रॉफिट बराबर बढ़ रहा है, तो ये तुझे का सही नहीं, या तो मेरा रेशियो बढ़ाओ या फिर मैं अलग काम करूँ। इस साल का प्रॉफिट तो इक्वली ही बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है भले किसने ज्यादा काम करा किसने कम काम करा, प्रॉफिट इक्वली ही बढ़ेगा। वो पार्टनर रिक्वेस्ट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर से मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ाओ, क्योंकि मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ तुम लोग काम कम कर रहे हो। और जो बाकी पार्टनर है वो भी ऑनेस्ट है, वो कह रहे हैं कि हम समझ पा रहे हैं कि हम शायद इतने कैपेबल नहीं है वो काम करने में, तुम ज्यादा एक्सपर्ट हो, तुम ज्यादा काम अच्छे से कर पा रहे हो और इस बात का प्रॉफिट हम सबको मिल रहा है, तो प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा हो जाना चाहिए। तो रेशियो में चेंज आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो हमें कितने, हम अकाउंटेंट को कितने काम करना है, ये चैप्टर नंबर 4 में सिखाया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर चल रहे हैं, एक नया पार्टनर, चौथा पार्टनर आता है। जनरली जब एक्सपेंशन करना होता है हमने काम का, ये 3 ब्रांचेस खोल रखी है, 4 ब्रांच खोल लेंगे, तो मैनेजर रखने की बजाय एक पार्टनर रख लिया ताकि वो अपना काम समझ करके अच्छे से एफर्ट लगाए। तो 3 की जगह अगर चौथा पार्टनर आ जाए तो उस टाइम अकाउंट्स में क्या क्या करना है, ये पार्टनरशिप एक्ट लॉ में लिखा हुआ है, इस चैप्टर में सीखेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्लिक करता है कि 60 साल का बूढ़ा हो गया होगा और अब काम करना बंद कर रहा है, उसे रिटायरमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है, काम बंद करने को रिटायरमेंट कहते हैं, काम पे ना जाने को रिटायरमेंट कहते हैं। अगर कोई 35 की एज में जॉब छोड़ रहा है तो उसको भी रिटायरमेंट ही कहा जाएगा टेक्निकली, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं और एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, पर्सनल रीजन है, या झगड़ा हो रहा है, आपस में नहीं बन रही, या उसकी कोई जॉब लग गई है, या वो अपना अलग काम करना चाहता है। हम रीजन पे नहीं जाते सर, हम अकाउंटेंट हैं, हम मॉनिटरी एस्पेक्ट पर ही कंसीडरेशन करते हैं। तो एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है, उस टाइम अकाउंटेंट को क्या क्या काम करने हैं ये लॉ में लिखा हुआ है, इसलिए ये चैप्टर बना हुआ है। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स चल रहे हैं उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उस टाइम अकाउंट सेटलमेंट कैसे होगी, क्या क्या अकाउंट बनाएंगे हम, ये सारी बातें लॉ में लिखी हुई है, ये इस चैप्टर में सीखेंगे। डिसोल्यूशन। इस फर्म में हम जॉब कर रहे हैं, वो फर्म ही बंद हो रही है, तो फर्म बंद करने से टाइम हम अकाउंटेंट की क्या क्या ड्यूटी रहेगी, कि कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, कैसे क्लोज कर रहे हैं, ये लॉ में लिखा हुआ है, इस चैप्टर में सीखेंगे। कंप्लीट सर ये पार्टनरशिप हो गई। फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन पढ़ेंगे आप बीकॉम में, लॉ सब्जेक्ट के अंदर पार्टनरशिप एक्ट थ्योरी में पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। अभी जो 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 4, 5, 6, 7, ये जो 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7, इन चारों चैप्टरों में मतलब चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ,
कुछ ऐसे काम हैं जो लॉ में कॉमन लिखे होंगे। कॉमन का मतलब गुडविल, कॉमन का मतलब रिवैल्यूएशन, कॉमन का मतलब ओल्ड रिजर्व्स या लॉसेस। ये तीन काम कॉमन काम है जो इन चारों चैप्टर में करने हैं। चेंज इन चैप्टर में भी ये तीन काम करने हैं। अभी तीनों काम क्या क्या हैं ये अभी पढ़ाया आपको, जब स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। ये तीनों काम चैप्टर 4 में करने हैं, ये तीनों काम चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में। ठीक है जी। अच्छा, अब सेम चीज में 3 बार पढ़ाने की बजाय मैं आपको एक ही बार पढ़ाऊंगा डिटेल में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर कराऊंगा सारे, यदि चैप्टर 5 कराने के बाद बाकी 3 खुद कर लो होमवर्क है, ऐसा नहीं। बाकी सारे चैप्टर्स के भी होमवर्क का क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे जितने बुक के अंदर है। मैं बताने क्या चाह रहा हूं कि जो कॉमन चीज है ना, इसमें कॉमन में ना केसेस बहुत सारे हैं, एडजस्टमेंट बहुत सारी। तो चैप्टर 4 स्टार्ट कर, चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूं मैं पहले। ये तीनों चीजें जो कि इन चारों चैप्टरों में हैं वो डिटेल में कराऊंगा, सारे केसेस कराऊंगा इसके अंदर। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब फिर बाकी चैप्टर्स कराऊंगा मैं। तो ये चीज रिपीट होगी, रिवाइज होगी। चैप्टर अगर ये वाला स्किप हो गया मतलब आपका, तो बाकी 3 चैप्टर खराब हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कि जो चैप्टर जो चीज केस में इसके अंदर कराऊंगा वो इसके अंदर रिपीट होंगे, तब मैं इतना डिटेल में बार-बार लॉजिक पे नहीं बता पाऊंगा, इसमें डिटेल बताऊंगा। इस चैप्टर में मैं करीब 1 मंथ लगाने वाला हूं जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जाम में क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, हाईएस्ट मार्क्स का इस चैप्टर क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में और इस चैप्टर में जनरली चॉइस आती है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, ठीक है। कुछ स्कूल में चैप्टर ये वाला स्टार्ट किया गया है, ये चैप्टर 3 नंबर से ऊपर का नहीं आता बोर्ड में, इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। उसके बाद इन चैप्टर पर आता हूँ, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन चैप्टर। तो इस बार अकाउंट्स में थोड़ी मैथमेटिक्स भी आ जाएगी, जैसे कैलकुलेट करना, रेशियो कैलकुलेट करना, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना। पहला काम वही स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है। एबीसी 3 पार्टनर है फर्म के अंदर, 3:2:1:2 की रेशियो है, 3/6, 2/6 और 1/6। ये एक्सिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मिस्टर डी ये नया पार्टनर आता है फॉर्म में और इसका शेयर 1/7। 1/7 कहां से आया सर? ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे, ये हम अकाउंटेंट का काम नहीं है। मतलब एबीसी चारों कॉमन कैबिन में बैठे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। डी कहता है मुझे पार्टनर बना लो, एबीसी कहता है बना लेंगे, लेकिन तेरे को सिर्फ 1/10 शेयर देंगे, 10%। डी कहता है नहीं मेरे पास इतने कैपिटल है, मैं इतना क्लाइंट लाऊंगा, इतना काम लाऊंगा, इतना टाइम काम करूंगा। बार्गेनिंग करेंगे आपस में, वो डी अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश करेगा, एबीसी घटाने की कोशिश करेंगे। तो जहां पर वो सेटल हो जाए फाइनल वाला वो हमें बताया जाएगा। तो फाइनल वाला ये सेटल हुआ है कि मिस्टर डी को 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। अब हम अकाउंटेंट को बताएंगे ये बात कि भाई देखो होल्ड रेशियो ये है और नया पार्टनर ये आया है। अब चारों की रेशियो क्या बनकर निकलेगी वो कैलकुलेट करो, ठीक है। ये काम हमारा कैसे करेंगे? बहुत सारे केसेस हैं कि अलग एग्रीमेंट है, डी ऐसा शेयर लेगा, डी बी को बी से शेयर लेगा, ऐसा डिफरेंट केस पढ़ेंगे। ये वाला केस देखते हैं। डी का शेयर 1/7 है तो रिमेनिंग कितना बचा? 6/7। तो ये 1 कहां से आ गया? देखो जब हम सभी के शेयर को ऐड करते हैं तो 1 आता है। ये जो रेशियो होता है ना, इसको जब हम ऑब्लिक में लिखते हैं, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, तो बेसिकली हम ये समझ रहे होते हैं कि मान लेते हैं 6 रुपए का प्रॉफिट है तो 3 रुपए ए ले जाएगा, 2 रुपए बी ले जाएगा और 1 रुपया सी ले जाएगा। तो 6 रुपए चले गए, 6 रुपए इन सबको ऐड करोगे तो 1 आने वाला है। ऑब्लिक का जो सम होता है सारे पार्टनर्स के, जो ऑब्लिक वाले शेयर का सम होता है 1 होता है। मतलब टोटल शेयर अगर 1 है और मिस्टर डी का 1/7 है, इसका मतलब बच गया 6/7। अब इस 6/7 में ये तीनों पार्टनर बांटे, ऐसा ही है ना?
फिर नया पार्टनर 1/7 ले जाएगा, उसके बाद जो बचा वो इन्हीं में बटेगा, मतलब 6/7 इन तीनों में बटेगा। इस हिसाब से जिस हिसाब से पहले बांटते थे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बांटते थे 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6। ये नया वाला शेयर आया, ये हमारी न्यू रेशियो आई। ये क्वेश्चन मांगा हुआ था, ये पूरा आंसर 1 मार्क का है, कोई एंट्री नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन। या छोटी क्लास में सीख चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर, ऐसे 15-20 करने वाले थे। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट कर स्टार्ट करते हैं बुक में से। पेज नंबर 6060। ऊपर थ्योरी है, उसके बाद 60 में उससे नीचे टॉपिक दिया हुआ है नया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस टॉपिक पर आ गए। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसका। A and B are partners sharing profits in the ratio 5:4। मतलब अभी सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं और एक तीसरा पार्टनर आने वाला है, टोटल 3 हो जाएंगे। रेशियो कितनी है? A का शेयर है 5/9 और B का शेयर है 4/9। आगे लिखा हुआ है उन्होंने मिस्टर सी को अपने यहाँ पार्टनर बना लिया और उसे शेयर कितना दे रहे हैं? 1/9 दे रहे हैं, which he acquires from A। सर स्पेशल कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है समझिए सर कॉन्सेप्ट क्या कि सर A और B पार्टनर हैं। A कहता है कि हमसे काम समझदार नहीं, कि नए पार्टनर को ले आते हैं। B कहता है नहीं नहीं, 2 पार्टनर है, वैसे प्रॉफिट बढ़ जाता है हम दोनों में, तीसरा आएगा 3 लोगों में बढ़ जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, रहने दो। लेकिन A कहता है कि नहीं हमें बेनिफिट बहुत होगा, काम बहुत बढ़ जाएगा, तुम और ग्रोथ की तरफ सोच पाएंगे, अभी बिजी रहते हैं अपने काम में, ग्रोथ की तरफ सोच ही नहीं पाते। लेकिन B कहता है भाई मेरा शेयर ऑलरेडी बहुत कम है, मुझे नहीं रखवाना, तुम्हें पार्टनर रखना है तो रख लो, उसे प्रॉफिट तुम ही देना, मैं देने वाला अपना प्रॉफिट। तो C एक नया पार्टनर रखता है और उसे कहता है जितना भी इसको शेयर है वो मेरे शेयर में से काट ले। मतलब हम अकाउंटेंट को क्या बोला, ध्यान से सुन लो, हम अकाउंटेंट को क्या बोला है पार्टनर्स ने कि मिस्टर सी नया पार्टनर आएगा जी कल से, इसका शेयर 1/9 है और ये सारा का सारा A दे रहा है। A के खाते में से काटना, B के खाते में से कुछ मत काटना। B का शेयर पहले कितना था 4/9, उतना ही रहेगा अभी, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब ये टर्म्स कंडीशन में बताएगी, अब हमें सॉल्व करना उस हिसाब से। A's न्यू शेयर पहले कितना था 5/9, इसने कितना दे दिया 1/9, अब कितना बच गया 4/9। B's शेयर 4/9, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस, क्योंकि नया पार्टनर सिर्फ A से ही ले रहा है। और C का शेयर क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है 1/9 है। क्वेश्चन है बताओ 1 मार्क करेंगे। फोर इज टू 1, 4/9 A का, 4/9 B का, 1/9 C का। जो नया पार्टनर है वो सारा का सारा शेयर A से ले रहा है, इसलिए A में से ही माइनस कर रहे हैं, B में कुछ भी नहीं कर रहे। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाए जी। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि A और B पार्टनर हैं, 7:3 की रेशियो है। C नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, which he takes equally from the both। मुझे एक बात बताएं जी, नो मैथ वाले बच्चे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा? 1/5 बड़ा।
ठीक है, मुझे 1/5 का डबल करना है, क्या करूं? इसका डबल बताओ, ऑब्जेक्ट में बताओ, पॉइंट में नहीं, 2/5 बोलो ना सीधे सीधे, नालायक हो। किसी का डबल करना तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, है ना? मुझे 1/5 का आधा करना है, अब बताओ क्या करूं? 1/10। अब ये चीज इसके पहले नहीं पढ़ रही है, वो दोबारा पूछे नहीं। सिंपल सी बात सर, डबल करना हो किसी का तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाता है। 1/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2/5 आ गया। अगर किसी का आधा करना हो तो डिवाइड बाय 2 किया जाता है। 1/5 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो ये 1/10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसका काम पढ़ना बार-बार, काफी क्वेश्चंस में अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा पूछ लो। डबल करना तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2, आधा करना हो तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में लिखा है जो मिस्टर सी है, इसका टोटल शेयर 1/5 है, टोटल शेयर। उसका आधा ए ने दिया है और आधा बी ने दिया है। कौन बताएगा कि ए ने कितना दिया है? 1/10 दिया, समझ पा रहे हैं सभी? नए पार्टनर का टोटल शेयर 1/5 है, उसका आधा ए ने दिया और आधा बी ने दिया, तो 1/5 का आधा 1/10 होगा। अब मुझे निकालना है ए का नया शेयर। कैसे निकालूं? पहले कितना था? 7/10। कितना इसने दे दिया? 1/10। समझ पा रहे हैं 1/10 कैसे आ गया? बी का शेयर बताएं फटाफट से। पहले कितना था? 3/10। कितना दे दिया? 1/10। और सी का शेयर तो बताइए 1/5, 6/10, 2/10। तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है। 3/5, 1/5। बताओ ये कितने रेशियो आई? जब भी फाइनल आंसर लिखेंगे तो जो हमारा जो रेशियो का डिनोमिनेटर है ना, वो हर जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन तो या तो इसे 10 बनाओ या इसे 5 बनाओ, ठीक है? अगर कैंसिल हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको 10 बना कोशिश करेंगे, ऐसे भी इसको 10 बनाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर ध्यान रखिए, सिर्फ आंसर सॉल्व करना ही हमारा काम नहीं होता, उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना भी हमारा काम होता है। कभी भी आंसर ऐसे लिख करके नहीं आएंगे सर रेशियो आ रही है 10:5, नहीं, इसको लिखेंगे 2:1, 5 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है? जब भी रेशियो का आंसर लिखेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। टेस्ट में आधा दिमाग में बच्चों काटे मैंने इस चीज के कि 10:5 लिख करके आ गए, उसे 5 से कैंसिल करना तो कैंसिल नहीं करना। बढ़े जी आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी हम। ए और बी पार्टनर है, फॉर्म में 7:5 की रेशियो है, 7/12 और 5/12। नया पार्टनर सी आता है जी, जो कि पहले मैनेजर था। पार्टनरशिप फॉर्म में 1/6 शेयर के लिए और 1/24 ए ने दिया, 1/8 बी ने दी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है सर ये तो, बल्कि पिछले क्वेश्चन में तो मेहनत करनी पड़ी थी हमें। 1/5 का आधा 1/10 होता है, दिमाग भी लगाना पड़ा, फिर तो दिमाग ही नहीं लगाना होता। बताओ जी फटाफट से, ए का शेयर पहले कितना था? 7/12। कितना दे दिया इसने? 1/20। बाद फटाफट बी का पहले कितना था? 5/12। कितना दे दिया? 1/8। सी का शेयर 1/6। कितना इजी। ए ने कितना शेयर दिया? माइनस कर दो ए में से, बचा हुआ आ गया नया वाला। बी ने कितना दिया? बी में से माइनस कर दो, बचा हुआ आ गया। और सी का तो दे रखना। आगे आगे ना बढ़े, साथ में चले क्लास। एलसीएम ये सर 24 और 12 का 24 एलसीएम आ गया, 7 × 2।
7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 हो गया, 14 माइनस 1 13 अपॉन 24। अगेन सर यहाँ पर 24 एलसीएम आया, इसको एलसीएम नहीं लेने आता है, छोटे भाई बहनों से पूछे। ये है गलत, एलसीएम लेना गलत कर दिया सर, एलसीएम भी लिया, टेस्ट में एलसीएम गलत कर दिया। छोटी क्लास में पूछना भाई बहनों को एलसीएम कैसे लेते हैं सीधे। 10 माइनस 3 7 अपॉन 22। सर यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 6 है, या तो इसको 6 बना दो या इसे 24 बना दो। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 24, ये तो कैंसिल नहीं होने वाला, किसे बना दे 24 कैसे बनाऊं मैं इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और नीचे, तो 4/24 और 1/6 एक ही बात हो जाती है। अब डिनोमिनेटर तीनों में इक्वल आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करना जरूरी है। क्या रहता है तीसरा, यहाँ पे 24 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 को बना के 4 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ये मत करना कि सर न्यूमेरिकल नीचे जाएगा ऊपर थोड़ा मेरे लिखो चीज जल्दी पहुंच जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर दो जगह करना। 13 7 और 4 ये आंसर है। आप बताएं कोई डाउट कर रहा था मेरे आंसर पे, क्या डाउट था मेरे आंसर में? सर बी में 40 माइनस 12 अपॉन 96 भी कर सकते थे। दोबारा बोलो, बी में 40 माइनस 40 12 अपॉन 96 40 माइनस 12 अपॉन 96 40 कहां से आया मैं समझ नहीं पा रहा। सर 96 ले लेना, मैंने पहले से मेल और कर था। ऐसे तो छोटी शॉर्टेस्ट लेते हैं, सर फिर भी लेने आ रहा है आंसर तो सेम है, लेकिन आपको बाद में कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आंसर आपको बड़ा आ रहा होगा कैसे का, जरा कैंसिल करो फिर 2 से फिर 4 से ही पहुंचो, है ना, वैसे कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा लॉन्ग रूट में टाइम खराब कर दोगे। पहले बड़ा एलसीएम ले रहे हो, इनका डाउट ये है कि सर 24 की जगह मैं 48 एलसीएम ले लूं, मैं 96 एलसीएम ले लूं, तो भी मेरा आंसर ठीक आया, बिल्कुल करेक्ट है, तब भी आंसर ठीक आया। लेकिन आपने यहाँ पर फिगर बढ़ेगी, ऊपर बड़ी फिगर लेनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बड़ी फिगर करनी पड़ेगी, तो बाद में से कट करके छोटे भी आना, तो ऐसे में ऐसा छोटा ही हो। वैल्यू रेट की टेबल में जो आता हो नंबर वो सबसे जल्दी आता हो 24, ठीक है। हमेशा ये मत सोचो कि जो मैंने तरीका सोचा है ये भी तो सही है तो मैं इसी से करूंगा। हमेशा नया तरीका सोचने की कोशिश करो कि वो आसान तरीका सोचो, मैंने जो तरीका किया था वो भी सही है, लेकिन आसान तरीका अगर उससे अवेलेबल है मार्केट वो वाला सीखो। चलिए कुछ बहुत बड़ा आसान था, एक पैसे बता रखा था, ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, बी ने कितना सैक्रिफाइस करा, बड़े इजीली कैलकुलेट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एल, के और एम ये तीन पार्टनर है फर्म में, 3:1 की रेशियो है, 3/6, 2/6 और 1/6। नया पार्टनर आता है n 1/6 शेयर के लिए और कैलकुलेट कर दो न्यूमरेटर। पर इस क्वेश्चन में बताया नहीं सर कि सैक्रिफाइस कौन कितना कर रहा है, ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, ऐसा कुछ बता नहीं रहा। तो जैसा हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था ना रिमेनिंग शेयर वाला, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। n का शेयर 1/6, उसके बाद रिमेनिंग निकालिए, टोटल शेयर 1 होता है, 1 में से 1/6 नए वाले पार्टनर का शेयर माइनस कर दें। अब जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके सामने रख दो 5/6 जो बचा हुआ शेयर है, बचा हुआ शेयर है वो सारे पार्ट सामने रख दो। और उनकी जो पुराने वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 3/6, 2/6, 1/6। बेसिकली ऐसे केस में हो क्या रहा है, ऐसे केस में सिर्फ ये हो रहा है कि सारे ही पार्टनर की पुरानी रेशियो के हिसाब से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक्जेक्टली ए सैक्रिफाइस कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी बराबर सैक्रिफाइस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 में ए अलग और बी अलग सैक्रिफाइस कर रहा था। इस क्वेश्चन में बताया नहीं कौन सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, तो ऐसे केस में ये प्रिज्यूम किया जाता है हर पार्टनर अपने पुराने रेशियो के हिसाब से ही सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ऐसे निकालते हैं न्यूमरेटर। सर यहाँ पर 36 है डिनोमिनेटर और n का डिनोमिनेटर 6 है, तो या तो इसको 6 बना दो
या इसको 36 बना दो, यहाँ तो 5 है, ये तो कैंसिल नहीं होने वाला, इसको कर सकते हैं कुछ, क्या करो उसके साथ मल्टीप्लाई किससे करा जाए 6 से। अब सारे 36 में अब लिख सकते हैं जी, हम बताइए 15 10 5 और 6, ये आइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से देखिए, इस नए पार्टनर के आने की वजह से इस क्वेश्चन में तीनों पार्टनर्स का थोड़ा थोड़ा शेयर घट गया। पहले जो शेयर था वो 3:1 था, 3/6 1/6 2/6, सभी का थोड़ा थोड़ा घट गया नए पार्टनर के आने की वजह से। ये क्वेश्चन में तो ये सीखा। कई बार क्या होता है, इसमें तो तीसरे वाला पार्टनर है ना एम, ये कहता है भाई मेरा शेयर तो पहले से इतना सा कम है, 6 लाख प्रॉफिट होता है तो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता है, जबकि 6 नहीं 3 ही पार्टनर है, तो मेरा शेयर तो ऑलरेडी कम है। तो नए पार्टनर को रखना है तो रखो, नहीं रखना मत रखो, मुझे नहीं पता, मेरा शेयर नहीं घटना चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग होती है, ये एग्जैक्टली पार्टनर्स की लैंग्वेज होती है। हम अकाउंटेंट मतलब पार्टनर्स आकर के बोलेंगे कि देखो भाई 3:1 का हमारा शेयर है पहले से, नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और एम कह रहा है कि मेरा शेयर मत घटा देना, ऐसा कैसे रहना चाहिए। अब तुम देखो कैसे रेशियो निकाल रहे हैं, ऐसी टर्म्स कंडीशन दी होती है। बड़े लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में, KLM पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है, N नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर। यहां तक तो बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। आगे लिखा है M would retain his original share, जितना शेयर उसका पहले था वो एज इट इज रखेगा, वो घटना नहीं चाहिए, साथ में कंडीशन रखी हुई। तो सर n का शेयर 1/6 और m का शेयर ये भी बाय चांस 1/6 है, तो हम रिमेनिंग अब ऐसे निकालने वाले हैं। तरीका वही है कि भैया जिसको इसका शेयर तुम्हें पता है वो तो माइनस कर दो टोटल में से, टोटल शेयर 1 है, n को पता है मुझे 1/6 देना है, m को पता है 1/6 देना है, तो दोनों का शेयर घटा दो पहले, फिर निकालो रिमेनिंग इस बार। ये आएगी रिमेनिंग 1 में से मैंने n वाला, ये बाय चांस इक्वल आया दोनों है ना, ऐसा कुछ नहीं इक्वल ही आता है, ऐसे कैसे उसका 1/5 होता है 1/6 है, ये भी हो सकता है। टोटल में से n का माइनस कर दिए क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता है 1/6 ही है n का, नए वाले पार्टनर का। जो m है वो भी कह रहा है 1/6 ही रहेगा मेरा, उसका माइनस कर दिया हमने। अबे जो रिमेनिंग है कितना में बढ़ेगा, 2 में कि 3 में, 2 में बढ़ेगा। ध्यान से देखिए 3:1 ये 3 लोगों की रेशियो है, तो 2 लोगों की रेशियो कितनी हुई 3:2। समझ रहे हो, K L और M इन तीनों की रेशियो 3:1 है। मैं पूछूं K और L की रेशियो क्या है, 3:2 का आंसर आएगा, ठीक है। और अगर 3:2 बोल रहा हूं मैं तो ये 3/5 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 3/6। लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे सर क्वेश्चंस का, ऐसा नहीं कि बच्चों वाले क्वेश्चन करके खुश होना है हमें। m का शेयर पहले से ही पता है, n का शेयर पहले से ही पता है। इन दोनों को घटाने के बाद जो बच गया वो 2/3 है। अब 2/3 में से कुछ एक में कुछ l को मिलेगा, रिमेनिंग 2/3 है वो इन दोनों को मिलेगा। इन दोनों की आपस की रेशियो कितनी है 3:2, तो 3/5 ये का और 2/5 L। A का शेयर आ रहा है सर 6/15, L का शेयर आ रहा है 4/15, तो या तो इसको 15 बना दो या इसको 6 बना दो।
तो सर कैंसिल नहीं होने वाला 4 और 15, इसको 15 कैसे बना है? तो क्या करने वाले सर, इसको हम बना देंगे 30। हाँ जी सर ऊपर वाला तो कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 15 फिर भी है ना, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 6 है, तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा हमें आगे जो दोनों से डिविजिबल हो। उसको बनाने वाले हैं सर हम 30 5 से मल्टीप्लाई करके, और इसको बनाने वाले हैं हम 30 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें हमें दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़े, तो कॉमन बेस ढूंढना चाहिए। तो बस ले दे तो अच्छा ऐसे करके देखते हैं तो ये आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा 12/30, 8/30, 5/30, 5/30। कितना आंसर आएगा? 12, 8, 5 और 5। डिनोमिनेटर में सेम चाहिए, हम मल्टीप्लाई किससे करना है, किस को करना है, ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। क्वेश्चन 5 दोबारा देख लीजिए एक बार फटाफट से। इस क्वेश्चन में नया केस क्या आ गया कि पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर ये कह रहा है कि भैया मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर रखूंगा, मैं अपना शेयर नहीं देने वाला। तो हमने उसका माइनस कर लिया सबसे पहले रिमेनिंग वाले में से, फिर बचा हुआ पार्टनर, बचे हुए पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में जो जिद्दी वाला पार्टनर था वो एम था, एम जिद पड़ गया कि मैं अपना शेयर नहीं हटाऊंगा, मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर रखूंगा। मान लीजिए वो जिद्दी वाला इंसान एल है। इसी क्वेश्चन में अगर एम की जगह मैं एल कर दूं, ये क्वेश्चन कहता है कि एल एम पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है, नया पार्टनर एन आता 1/6 शेयर के लिए और एल वुड रिमेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो सॉल्यूशन क्या होगा ये आप करके दिखा रहे हैं। छुट्टी हो चुकी है मेरी साइड से, आप लोग लेट कर रहे हैं, आंसर दिखाइए, कर जाइए।